पार्डन मी, और क्या, टच भी कर लिया, बिना टच करे भी कर लिया। दो मिनट में चाय खत्म कर लूँ मेरी यार।
अरे क्या तुम फिर तुम लोग यहाँ पे ला के रख रहे हो और रैपर फेंकोगे? कोई नहीं देखेगा। कौन पीछे, नाम बताओ। है पांडे फेंकता है। पांडे फेंकता है, फेंकता है, बिजनेस फेंकता है। है तो सीधा बच्चा है बहुत, मासूम है बहुत, डिसेंट है ना। मैं क्या मजाक भी करता रहता हूँ ना। मैं चाहता हूँ मजाक करना, पर तुम लोग मुझे मजाक करने लायक छोड़ते कहाँ हो। तुम बटन दबा देते हो, मेरा बटन यहाँ से चलता है, तुम यहाँ से जैसा बटन दबाओगे। खोल के देखो, दिल का रास्ता पेट से होते ही जाता, पेट से होके जाता है। तो वो क्या, मेरे पास ये यहाँ पे बटन रहता हो, तुम जैसा दबाते हो वैसा काम करता हो, ठीक है। उसमें अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तुम एंगल वाला दबाते हो तो एंगल वाला काम करता है। बस अब और क्या, तुमको शेर समझ में ही नहीं आते ना। एक्चुअली बात ये है, मेरे को भी नहीं आते थे, पर वो फिर बाद में जब थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाते तो फिर शेर समझ में आ लगे। जैसे ये शेर जो था बड़ा वो था, वो आपको देखा तो देखता रहेगा। नहीं, उसके बगैर भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ फिर भी शुरुआत में बॉटल लगती थी, शुरुआत में लगती थी, ठीक है। उसके बगैर काम नहीं होता था। वहाँ दिल्ली में होती भी सस्ती थी, अभी भी सस्ती है वहाँ पर, एमपी से सस्ती थी वहाँ। अभी भी यहाँ दिल्ली में मतलब देवास में जितने की एक बोतल आएगी, वहाँ पर 2.5 बोतल आ जाती है वहाँ पर। और केजरीवाल ने तो और सस्ती कर दी है अभी, उसको मालूम है, वो भी IIT का, उसको मालूम है लड़के जी नहीं पाते इसके बगैर। बाकी कुछ नहीं हो चलेगा, लेकिन ये हो ना। ये है मेजर इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f। f जो है वो क्या है, r/2। u यहाँ पर किसकी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की। v किसकी डिस्टेंस है, f क्या है, और r जो है, ठीक है, समझ गए। यह है मेजर इक्वेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है लेंथ ऑफ इमेज। इमेज की लेंथ ली आपने, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन क्या, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। m जिसे हम, ये लेंथ ऑफ इमेज है और ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। i को क्या लिखा आपने, लेंथ ऑफ इमेज, और o को क्या लिखा आपने। इसे आपने लीनियर क्यों बोला, क्योंकि आपने लेंथ ली है दोनों बार। आपने क्या ली है, इसीलिए आपने इसको क्या नाम दिया, लीनियर मैग्निफिकेशन। बोलिए। ऐसे ही हमारे पास में एक टर्म आएगा एरियल मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन में क्या होगा, एरियल मैग्निफिकेशन में जिसे हम MA बोले, वो क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यूमरेटर में तुमने किसका एरिया लिया और डिनोमिनेटर में किसका, ऑब्जेक्ट का। यह है एरियल मैग्निफिकेशन। ऐसे ही हमारे पास में एक और टर्म आ जाएगा वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। कौन सा टर्म, इसे हम MV लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ
यहाँ वॉल्यूम आपने लिखा इमेज का और यहाँ वॉल्यूम किसका लिखा, ऑब्जेक्ट का। बोलिए, तो ये तुम्हारे पास में क्या है, मिरर इक्वेशन, ये लीनियर मैग्निफिकेशन, ये एरियल मैग्निफिकेशन, और ये क्या है, करिएगा। तो ये क्या है तुम्हारे पास, मिरर इक्वेशन है ना। और लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइंड होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कर लिया। अब लीनियर मैग्निफिकेशन में प्रिसाइजली तुम्हारे पास आएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन में एक और टर्म मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर, लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, लिसन व्हाट वी मीन बाय लैटरल मैग्निफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट ना प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो, जो कि नॉर्मलाइज मैनर में होता है, अपन ने जितने भी सारे जो भी केसेस लिखे थे, बनाए थे, कल बनाए, जो कॉन्केव मिरर के लिए, जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाए, वो सारे कैसे थे, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर था। मोस्टली होता यही है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रखा होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कैसे रखा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। लैटरल मैग्निफिकेशन टर्म कब आता है, जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो फिर उस केस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो तो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, होता है कि नहीं होता है। बेसिक फार्मूला तो उसका वही है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रिसाइजली इसमें क्या हो कृष्णम, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, कहते हैं परपेंडिकुलर हो। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो फिर इसकी वैल्यू होगी -v अपॉन यू के। किसके इक्वल होगी इसकी वैल्यू, हर बार नहीं, कब, और आपके लेवल पर जो जेई नीट पे जो प्रॉब्लम बनती हैं उनमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल, और मतलब लगभग बनती वैसी है जिसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रही है बात या नहीं। तो उस समय ये किसके बराबर होगा, -v अपॉन, बोलो, ठीक है। ये कुछ ऐसा आएगा, ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, एरियल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करूं अगर मैं, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ, और इसकी वैल्यू जो आएगी ना, दैट यू विल सी इज m स्क्वायर। m क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन, उसका स्क्वायर के बराबर होगा ये, क्योंकि लेंथ भी उसने, मान लो अगर लेंथ 4 गुना करी तो ब्रेथ भी 4 गुना करेगा, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों 4 गुना कर देगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरियल मैग्निफिकेशन। और वॉल्यूम मैग्निफिकेशन क्या, किसका वॉल्यूम, इमेज का, और ये किसका, ये किसके बराबर होगा, कर लीजिए, जिस्म की बात, ठीक है। तो वो लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये एरियल मैग्निफिकेशन है, और ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, कब, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। लाजमी बात है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही बनेगी, और उस केस में वो टर्म कहलाता है लैटरल मैग्निफिकेशन, है ना। ये रहा, समझ गए। अब ये जो मिरर इक्वेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन के ये जो फार्मूले हैं तुम्हारे पास में जो हैं, इनको हम जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो आती है साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी। ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स करते समय जो एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है
एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है क्या, साइन कन्वेंशन। हमको साइन कन्वेंशन बहुत प्रॉपरली लगाना होगा दिव्यांशु। देखो भैया यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम कैसे लगाएंगे, ये ज़रा गौर करना, ठीक है। यहाँ तुमने इसके बाहर पॉलिश करी, इसमें तुमने इसके अंदर पॉलिश करी, ठीक है। ये रही प्रिंसिपल एक्सेस, ये रही प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ तुमने ये रखा ऑब्जेक्ट, ये रखा तुमने ऑब्जेक्ट, और फर्ज करो ये बनी उसकी इमेज ए डैश बी डैश, ये है उसका पोल, ये है पोल, और ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश। अभी यहाँ पर क्या है, ये किसकी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की, ये किसकी डिस्टेंस है, इमेज की। बोलो है भैया। सपोज करो यहाँ कहीं इसका फोकस आ रहा है, यहाँ ये इसका फोकस आ रहा है, ठीक है। नाउ लिसन, ये किसकी डिस्टेंस है, ये किसकी डिस्टेंस है, ये किसकी डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है ना। और यहाँ कहीं तुम्हारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस यू विल टर्म एज, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलोगे। इसे तुम क्या नाम दोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ जी, ये हमारे पास है। सो हमको जब इसका साइन कन्वेंशन लगाना होगा, जब हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो उस समय हमको क्या क्या करना होगा, ज़रा गौर करना। सबसे पहली बात, जितनी भी डिस्टेंसेस है, जितनी भी डिस्टेंसेस है, ऑल डिस्टेंसेस आर measured from पोल। सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो कहाँ से मेज़र करेंगे हम, पोल से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी दूरियां हम पोल से निकालेंगे। मतलब जो डिस्टेंस लेनी है वो कहाँ से लेनी है, पोल से। कहाँ से लेनी है, पोल से, ठीक है। मेजर्ड फ्रॉम पोल मतलब इसका एक और मतलब समझना। मेजर्ड फ्रॉम पोल से मतलब ये है कि हमको जब भी कभी कोई डिस्टेंस निकालनी होगी, जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं पोल से ऑब्जेक्ट तक जाऊंगा। कहाँ से कहाँ तक जाऊंगा, ऑब्जेक्ट से पोल तक नहीं आऊँगा, पोल से ऑब्जेक्ट तक आऊँगा। मुझे जब इमेज की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, पोल से इमेज तक जाऊँगा, इमेज से पोल तक नहीं आऊँगा। मुझे जब फोकल लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, पोल से फोकस तक जाऊँगा, फोकस से पोल तक नहीं आऊँगा। मुझे जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो मैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाऊँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक नहीं जाऊँगा। ऑलवेज आई नीड टू बिगिन फ्रॉम, ऑलवेज आई नीड टू बिगिन फ्रॉम, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी दूरियां मुझे पोल से लेनी है। पहली बात, क्या ये समझ में आई बात या नहीं? आई विल बिगिन फ्रॉम पोल, 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 पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होंगी, डिस्टेंसेस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ली गई सभी डिस्टेंसेस कैसी होंगी,
पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ली गई सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी और सारी डिस्टेंसेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो सारी क्या होंगी वो सारी नेगेटिव। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ली गई सभी दूरियां पॉजिटिव होंगी और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट ली गई सारी डिस्टेंस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर and all distances measured in opposite direction of incident light negative। ठीक है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ली गई सारी डिस्टेंस पॉजिटिव और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट ली गई सारी डिस्टेंस क्या, नेगेटिव। बोलो, आपको क्या करना है, सारी डिस्टेंसेस पोल से निकालनी है। अब आप ये इंसिडेंट लाइट ऐसे जाएगी, भाई लाइट कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से मिरर तक जाती है ना, ये गई। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ली गई डिस्टेंस पॉजिटिव और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट ली गई डिस्टेंस क्या, नेगेटिव। अभी सुनना मेरी बात, यहाँ मुझे बताओ u क्या होगा इस केस में, क्यों नेगेटिव, मैं पोल से ऑब्जेक्ट तक जा रहा हूँ, इंसिडेंट लाइट कैसी गई, ऐसी राइटवर्ड, और मैं u निकालने के लिए कैसे जा रहा हूँ, लेफ्टवर्ड, इसलिए u क्या आया, समझ में आया या नहीं आया। भाई इंसिडेंट लाइट आ रही है राइटवर्ड और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने के लिए मैं पोल से ऑब्जेक्ट तक जा रहा हूँ, लेफ्टवर्ड जा रहा हूँ, इसीलिए u क्या आया, नेगेटिव आया। हाँ जी दिव्यांशु, समझ रहे सभी लोग। चलो v क्या आएगा, इंसिडेंट लाइट राइट पे आई और मैं कैसे जा रहा हूँ, ऐसे, उसके अपोजिट, इसलिए v क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ गलती कर जाते हैं कई लोग, अरे सर रिफ्लेक्टेड लाइट तो ऐसे जाएगी ना, और आप भी तो ऐसे जा रहे हो, तुमको रिफ्लेक्टेड लाइट के डायरेक्शन में कहाँ जाना है, तुमको तो कैसे जाना है, भले ही तुम इमेज की डिस्टेंस निकाल रहे हो, पर तुमको कन्वेंशन जो लेना है वो इंसिडेंट लाइट के हिसाब से लेना है। कन्वेंशन जो लेना है वो कैसे लेना है, इंसिडेंट लाइट के हिसाब से। बोलो, अभी क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट तुम्हारी ऐसे गई और v निकालने के लिए तुम कैसे गए, उसके अपोजिट, इसलिए v क्या आया, नेगेटिव आया, u भी नेगेटिव आया। फोकल लेंथ, क्यों, इंसिडेंट लाइट कैसे आई थी और तुम कैसे गए, इसलिए f क्या आया, आया कि नहीं। अच्छा r, इंसिडेंट लाइट ऐसे आई और तुम कैसे गए, तो इसलिए r क्या आया, बोलो, ठीक है। इंसिडेंट लाइट ऐसी आई थी और तुम उसके अपोजिट गए थे, इसलिए r नेगेटिव आया। अंडरस्टूड। चलो यहाँ बात करते हैं, यहाँ u क्या आएगा ऋषभ राय, सब जब सारे गाते हैं ना तो अपना मालूम नहीं पड़ता, सोनू निगम के साथ मैं गाता हूँ तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ तो सोनू निगम की जैसी है यार। अब वो तो दोनों में से कुछ तो होगा, दो बत्ती, यू क्या होगा, क्यों होगा नेगेटिव, इंसिडेंट लाइट कैसी आ रही है और मैं कैसे जा रहा हूँ, इसलिए यू क्या होगा। चलो वी बोलो, इंसिडेंट लाइट भी ऐसी गई, मैं भी ऐसी गया। एफ और आर, क्यों, बोलो ठीक है। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ली गई डिस्टेंस नेगेटिव, इंसिडेंट के अपोजिट ली गई डिस्टेंस, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ली गई डिस्टेंस पॉजिटिव और उसके अपोजिट ली गई डिस्टेंस नेगेटिव। हाँ जी समझ गए। और ये है हमारे पास, ठीक है।
ये तो लन हो गया। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, जितनी भी लेंथ्स हैं अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं ऊपर, वो क्या लोगे, और जितनी भी लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो हैं वो क्या लोगे। जितनी भी लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव हैं वो पॉजिटिव, बिलो हैं तो वो, चलो यहाँ देखो ये क्या है, अबोव है, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होगी, और इमेज कहाँ है, तो इसलिए आई क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहो, चलो यहाँ बोलो ओ क्या होगा, क्यों, और इमेज भी कहाँ है, बोलिए, ठीक, करिए, बोलो। कोई बात, हाँ बनेगी ना, तो उसमें फिर वी पॉजिटिव हो जाएगा। कर लिया। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ली गई डिस्टेंस नेगेटिव और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट ली गई डिस्टेंस, समझ गए ना, भावनाओं को समझो बस तुम बाकी, ठीक है, वो नहीं समझते तो फिर क्या मतलब है, ठीक है कि नहीं भैया, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, तो भावनाओं को समझो तुम। अब इधर आ जाओ वापस से, एक इसको सिंपल समराइज में अगर मैं करूं तो बड़ा सिंपल सा समराइजेशन ये है कि वाट एवर डिस्टेंस यू आर टेकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने की जितनी भी डिस्टेंस आ रही है, मिरर के सामने की जितनी भी डिस्टेंस आ रही है वो सब क्या होंगी, सब देख लो नेगेटिव आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है, मिरर के सामने की जो डिस्टेंस आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, और मिरर के पीछे की जो डिस्टेंस है वो सारी क्या आ रही है, सिंपल। आप देखो मिरर के सामने की डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है या नहीं है, यू नेगेटिव आया, वी नेगेटिव आया, एफ नेगेटिव आया, आर नेगेटिव आया। whatever distances are measured in front of mirror, मिरर के सामने के जितनी भी डिस्टेंस होंगे प्रियवंश, वो सारी क्या होंगी बेटा, वो नेगेटिव होंगी। और मिरर के बैक साइड, परली साइड, बिहाइंड जितनी भी डिस्टेंस आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। हाँ जी, वो सारी पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की नेगेटिव है। अगर तुम कुछ ध्यान करो तो ये कुछ वैसा है जैसा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम होता है अपना, अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, कुछ वैसी कहानी आ रही है। कैसी कहानी आ रही है, ये कौन सी एक्सिस और ये कौन सी, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो पीछे हो इसलिए एक्स पॉजिटिव, और ऊपर हो तो ये पॉजिटिव। ऐसे ही कुछ होता था कि नहीं होता था, वैसे यहाँ पर भी होगा। इधर हो तो एक्स नेगेटिव और ऊपर हो इसलिए क्या, इधर हो तो नेगेटिव और नीचे हो इसलिए ये भी नेगेटिव। बोलो, और इधर नीचे, इधर उधर हो तो क्या, और नीचे हो इसलिए क्या, कहिए, नहीं आ समझ में, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरफ हो तो एक्स नेगेटिव है, दोनों बार देख लो एक्स नेगेटिव है। ऊपर हो तो वाई पॉजिटिव है, देख लो दोनों बार वाई पॉजिटिव है। नीचे हो तो दोनों बार वाई नेगेटिव है, वही है। हाँ जी, और पीछे हो तो एक्स पॉजिटिव, आप देख लो एक्स पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो मैंने साइन कन्वेंशन तुमको बताया, अलग अलग साइन कन्वेंशंस पढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाते हैं ओल्ड साइन कन्वेंशन, कुछ लोग पढ़ाते हैं न्यू साइन कन्वेंशन। मैंने दोनों नहीं पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। कौन सा वाला, सिंपल, जो भी सामने है वो नेगेटिव और जो भी पीछे है वो पॉजिटिव। ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो चैप्टर क्लोज। बोलो, ठीक है। कर लिया।
पार्डन मी, लिसन, अब एक नॉर्मलाइज मैनर में अगर हम बात करें, जनरली यदि हम बात करें, मैं जनरली बोलूँ मोस्टली बोलूँ, जो मर्जी कहना चाहूँ मैं कह सकता हूँ। मोस्टली क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिरर के कहाँ होता है, सामने होता है, इसलिए यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट सामने रखा होता है, इमेज सामने भी बन सकती है, तो v कैन बी पॉजिटिव, v कैन बी नेगेटिव, बट हम बात कर रहे हैं u की, तो u हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। और अगर फोकल लेंथ के बारे में बात करें तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों क्या होते हैं, क्यों नेगेटिव हैं, सामने है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में F और R पीछे होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इनके बारे में सर्टेनली बोल सकता हूँ, V के बारे में बोल सकता हूँ क्या, V के बारे में आई कांट स्पीक, क्योंकि V कैन बी पॉजिटिव, V कैन बी, हाँ अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो पक्का बोल सकता हूँ V पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में पीछे ही बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में V क्या होता है, लेकिन इस पर कॉन्केव मिरर में V जो है दिस में बी नेगेटिव और पॉजिटिव, से नहीं आ समझ में, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज इज गोइंग टू सर्टेनली बिहाइंड द मिरर, सो डेफिनेटली V इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, F पीछे है पॉजिटिव, R पॉजिटिव है, से। लेकिन जहाँ तक सवाल किसका है, कॉन्केव मिरर में, तो F और R तो सामने इसलिए नेगेटिव है, लेकिन इमेज सामने भी बन सकती है, पीछे भी बन सकती है, और U तो हमेशा ही क्या रह रहा है, नेगेटिव। कर लीजिए कभी कभी, पर यह सारी बात मालूम है क्या है, यहाँ मैंने मोस्टली लिखा है, जनरली लिखा है, आई हैव नॉट रिटन कि भैया ऑलवेज। आप देखोगे अभी ऐसे भी केसेस दिखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, बट यू विल फाइंड सच केसेस इन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो ये हमेशा नहीं होता। अगर किसी प्रश्न में एक ही मिरर है और कुछ है ही नहीं, मिरर के अलावा कुछ और है ही नहीं, एक ही मिरर है वो भी, तो फिर जो लिखा वही शाश्वत सत्य हो गया, मतलब वही फिर विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन यू से, यही रहेगा। लेकिन कई बार क्या होगा, ऐसा कुछ ऑप्टिकल सिस्टम दे दे जिसमें एक लेंस भी है, एक मिरर भी है, या दो लेंसेस एक मिरर है, इस तरह से कुछ केसेस मिलेंगे, तब तुम देखोगे कि कुछ उल्टा भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मोस्टली, मैंने रगेज नहीं लिखा कि ऑलवेज से, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनना। जब कभी रियल इमेज बनती है, कौन सी इमेज बनती है, रियल, तो यू विल फाइंड कि अगर रियल है तो फिर वो इन्वर्टेड भी होती है, वो इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज जब बनती है तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। जो कल तुमने टेबल बनाई थी उस टेबल में देख लो, पहले 5 केसेस में रियल इमेज थी, इन्वर्टेड थी, और वो इन फ्रंट ऑफ मिरर थी, मिरर के सामने है। और उस केस में जो M होता है वो कैसा है, नेगेटिव है। बोलो। एंड इफ इट इज वर्चुअल इमेज, यदि वो वर्चुअल इमेज है तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, बिहाइंड मिरर होगी,
और m जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ़ इट इज़ रियल इमेज, अगर वो रियल इमेज है तो पक्का है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। बोलो, अगर वो रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड होगी। इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी पर मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर वो वर्चुअल इमेज है तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, मिरर के क्या होगी, पीछे। और m क्या आएगा इस केस में, पॉजिटिव। m क्या आएगा इस केस में। और ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये ऐसा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक के साथ बाकी तीन फ्री हैं। अगर रियल बनी तो पक्का वो इन्वर्टेड है, पक्का वो मिरर के सामने है, पक्का मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। आई बात समझ में या नहीं। मतलब एक पॉइंट मिल गया तो उसके साथ में बाकी तीन मिलनी है। अगर किसी केस में बोल दिया कि इमेज मिरर के बिहाइंड बन रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, उसका m क्या है, समझ रहे मेरी बात को। अगर वो रियल है तो कैसी है वो, इन्वर्टेड। और इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ठीक है। अगर तुमसे बोल दिया मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वो रियल है, इन्वर्टेड है, मिरर के सामने से एक चीज़ मिल गई तो बाकी तीन चीज़ें मिलना तयशुदा बात है। ला, 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 ला। अगर इमेज सामने बनी है तो फिर वो रियल है, वो इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, कई लोग क्या समझते हैं कि अगर मान लो मैंने बोला तुम्हारे को किसी केस में कि m की वैल्यू -3 है, इसका मतलब क्या है, ये क्या सिग्निफाई करता है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। अगर मैं मैग्निफिकेशन को नेगेटिव पाता हूँ तो मुझे लगता है कई लोग ऐसा समझते हैं कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से। इमेज छोटी है कि बड़ी है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि m का मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे यहाँ पर m की वैल्यू -3 है, इसका मतलब इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है। क्या प्रत्युष ऑब्जेक्ट से वो 3 गुनी बड़ी है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो उससे छोटी है। वो बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है। ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो कैसी है, 3 टाइम्स है, ऑब्वियसली क्या होगी, लार्जर बन गई। और कौन सी बन गई, और कहाँ बनी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। बोलो, अगर मैं बोलूँ m की वैल्यू +2 है, इसका मतलब क्या, बड़ी है, लार्जर है, कैसी है, वर्चुअल है, और कैसी होगी, बिहाइंड होगी। स्मॉल क्यों होगी, 2 गुनी बड़ी है ना बेटा। यही m की वैल्यू कितना है, 2 है, मीन्स इमेज इज ट्वाइस लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बड़ी है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी, आयुष, 2 गुनी बड़ी है। ठीक है। m का मैग्नीट्यूड तुम्हें सब कुछ बताएगा। जैसे मैंने अगर तुम्हें बोला m की वैल्यू है, अगर मैंने तुमसे बोला m की वैल्यू है -1/5, तो इसका मतलब क्या, 1/5 टाइम्स। ऑब्वियसली क्या हो गई ये स्मॉलर हो गई, क्योंकि m का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है। मैग्नीट्यूड मतलब केवल उसकी वैल्यू। जैसे -3 का मैग्नीट्यूड कितना है, 3, और +3 का मैग्नीट्यूड कितना है, 3। मैग्नीट्यूड से मतलब होता है उसकी केवल वैल्यू कितनी है। समझ लो यादव। अगर मैं बोल रहा हूँ m की वैल्यू +½ तो मैग्नीट्यूड ½ ही होगा। तो यहाँ इमेज 1/5 टाइम्स से स्मॉलर है, और ये है कैसी है, ये रियल है, इन फ्रंट है। बोलो, ठीक है। यदि मैं तुमसे बोलूँ m की वैल्यू
1/4, इसका मतलब क्या 1/4 टाइम्स है, कैसी है, स्मॉलर है, और ला 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 ला। आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर। माइनस से मतलब इन्वर्टेड है, माइनस से मतलब ये नहीं कि वो छोटी है या बड़ी है, छोटी है या बड़ी है वो किस बात पर मालूम करेगा, उसका वैल्यू कितनी है। दैट मैग्नीट्यूड विल गिव यू वेदर इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बोलो ठीक है। ला 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 ला। चलो ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी अभी, हम एक काम करते हैं, लगे या तो इस इक्वेशन को डिराइव भी कर ही लेते हैं। ये तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट का पोल है, ये रहा उसका फोकस, ये रहा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक केस कोई ले लेते हैं, चलो हमने ये लिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हुई, फोकस से, और जो फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को एक काम करते हैं, हम नाम देते हैं, इसको C नाम दे देते हैं, इसको D नाम दे देते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये M, और ये भी हम मान लेते हैं कि दोनों के परपेंडिकुलर एक ही जगह पर जाकर मिले। बोलो क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? समझ में आया नहीं आया भैया? अब तुम जरा देखना, यहाँ पर गौर करना भैया, यहाँ थोड़ा हम ट्रायंगल इधर और बात कर लेते हैं। चलो इसमें ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको तुम क्या लिखते होते हो, u लिखते हो। इमेज की डिस्टेंस को तुम क्या लिखते होते हो, और f की डिस्टेंस को कहिए। अब तुमने ट्रायंगल लिया यहाँ पर ABF, गौर करना, ABF किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ABF किसके सिमिलर है, FPD के, FMD के। बोलो है या नहीं है, है या नहीं है? ये वाला ट्रायंगल ABF और FMD दोनों सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि जैसे ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो तीसरा भी से, और ये एंगल दोनों का सेम है ही सही। अगर दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों और तीसरा एंगल सेम हो अपोजिट वाला, तो वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल ही कहते हैं इनको, कि क्या बोलते हैं इनको, सिमिलर ही बोलते हैं ना। और सिमिलर का यही सिंबल होता है ना भैया, कुछ और होता है? ठीक। हाँ नहीं, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, मतलब तुम अगर मेरा वो वीडियो वाला डेरिवेशन देखोगे जो सबसे बहुत मैंने पहले बनाए हुए हैं, जिसमें एकदम दुबला पतला सा
नज़र आता था मैं, ठीक है। उनमें अगर तुम देखोगे तो मैंने शायद सिमिलर का ये सिंबल नहीं बनाया, और मेरे को पता ही नहीं था। मतलब ये तो छोड़ो तुम, ये जो है ना सेंस, मैं बहुत साल तक तो यही गलत बनाता रहा, वो उल्टा बना देता था मैं, देयरफॉर बोलते हैं उसको, तो मैं वो वाला बनाता था मैं। तो वो किसी एक क्लास में एक स्टूडेंट ने मेरा रेक्टिफाई करवाया था वो। उससे पहले भी लोग देखते रहे होंगे, लेकिन बोल रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, भैया से काम चला लेंगे अपन। या कुछ लोग शायद ये भी सोचते हो कि देखो यही नहीं आता इनको, ये कैसे IIT में पहुँच गए यार। होता है वो, क्या होता है, जैसे एक कोई क्वेश्चन पूछ लिया टीचर को जनरलाइज मैनर में, होता है कि वो जैसे जब अभी तुम्हारी क्लास में तो ऐसा किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन नॉर्मलाइज मैनर में मैं ऐसा देखता हूँ, जब मैं देवास के लोकल स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता था, और इवन इसमें भी बोर्डिंग भी जब शुरू किया तब भी, तो वो जब आते हैं स्टूडेंट तो शुरुआत में आके ना वो ज़रा क्रॉस करते हैं कि ये जो खड़ा है सामने इसको कुछ आता भी है कि नहीं आता है। तो पूछते हैं बड़े अलग अलग किस्म के क्वेश्चन, जैसे तुम्हारे इसमें ही था, एक था लड़का उसको निकाल दिया था उद्देश्य करके था, किसी ने बताया कि उसके बारे में, वो अभिनव उसके जैसे ही दिखता था, बिल्कुल अभिनव जो था ना वो उसके जैसे दिखता था। उद्देश्य को तुमने देखा है आयुष? हाँ, वो मतलब वो पहले दिन आया तो वो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहा हो, तो कोशिश करते हैं मज़े लेने की कि ये पूछा जरा, एक क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा, फिर उनका जवाब मिलते रहते हैं, तो वो 2-3 बार ठंडे पड़ जाते हैं कि रहने दो यार, ठीक ठाक। क्योंकि जनरली होता है ना ये कि खुद तो आना चाहते नहीं थे, पेरेंट्स ने भेज दिया धक्का मार के कि जाओ बेटा वहीं जाओ तुम। तो फिर रहता है कि अब ये ज़रा अपने पास मौका तो रहे बोलने का, क्या कि इनको सर को कुछ आता नहीं है। अभी ये वाले मौके रहते हैं कि खाना अच्छा नहीं है तो फलाना अच्छा नहीं है तो ढिमकाना अच्छा नहीं है तो ये है तो वो है, बोलने को बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट वो जैसे वो आया तो वो 2-3 दिन तक क्वेश्चन पूछता रहा मेरे से, कभी कुछ पूछा कभी कुछ पूछा कभी कुछ पूछा, फिर जवाब मिल जाते तो उसके बाद शायद थोड़ी शांति पड़ जाती है। फिर मन मार के कि अब बता तो रही है जो भी है, उसके बाद भी अगर गलत बताना चाहे तो बता सकते हैं, घर पे कोई बात नहीं, घर वाले कहाँ पढ़ने आ रहे हैं, है कि नहीं। पर ये होता है। तो वो अगर आपने क्या हो, जैसे कोई टीचर से पढ़ रहे हो और टीचर से अगर कोई जवाब नहीं मिले आपको, तो आपको क्या लगेगा, यही नहीं आता इनको। मैं भी ऐसे ही था कि ऐसा रहता है, जैसे अब मैं अगर आज बात करूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लिटरली अगर मेरे से कोई फिजिक्स की डेफिनेशन पूछ ले तो मेरे को नहीं आती, तो इसका मतलब मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसा होता है कि अगर एक आध क्वेश्चन के बेसिस पर अपन क्या कर लेते हैं, अब ज़रूरी नहीं है जिस बॉल पे छक्का मारते उसी बॉल पे आउट भी हो जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ आपने कर दी तो नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो सही होगी। अभी बीच में हुआ ना, IPL में हुआ शायद से, जिस बॉल पर छक्का मारा तो उसी बॉल पर हिट विकेट भी हो गया। वो उसने छक्का मारा और साथ में क्या कर लिया, जैसे हिट विकेट, ये तो 2-3 बार हो चुका है। वो हार्दिक पांड्या तो 2-3 बार मेरे ख्याल से हिट विकेट हो चुका है वो। पर ऐसा क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि जिस उसी बॉल पे छक्का मार दिया और हिट विकेट भी कर लिया उसने, है ऐसा हमारा। क्या चीज़? हाँ, हार्दिक पांड्या खेलता था डीप विकेट से, बट वो अभी तो वो कोई दूसरा बैट्समैन था वो, आयुष। बहुत नॉलेज आया लोगों के पास में, मेरे पास में कहाँ ना। मैं IPL के रिकॉर्ड मेरे पास में यहाँ पर मेरा उस टाइम के रिकॉर्ड हुआ करते थे। और हमारे टाइम पे क्या, जैसे टेनिस क्रिकेट खेलते थे, जैसे कोई बैट्समैन गया मेरे जैसा, वो खेल नहीं पा रहा, बॉल घुमाया जा रहा और क्या हो रहा है, वो शॉट लग ही नहीं रहा उससे, तो फिर फाइनली क्या होता था, कैप्टन बोलेगा कि जा हिट विकेट करके आ जा तू। तो भाई तुमने 3, 4, 5, क्योंकि 10 ओवर 12 ओवर 15 ओवर का मैच है, उसमें तुमने अगर 5-6 बॉल खा गए तो बचे ही क्या खेलने के लिए फिर। तो उस स्थिति में क्या करते थे, फिर तुम आउट भी नहीं हो रहे एक तो, और रन भी नहीं बन रहे तुमसे, तो क्या कर दो तुम, हिट विकेट करके आउट होके आ जाओ। तो आजकल वो क्रिकेट में कॉन्सेप्ट आ गया, तुम्हें मालूम हो तो, पर उसको नाम देते हैं रिटायर्ड हर्ट। नहीं, अगर रिटायर हर्ट होते हो तो तुम वापस आ सकते हो खेलने, रिटायर्ड आउट। अभी IPL में वो भी हुआ, रिटायर्ड आउट हुआ, जिसमें बैट्समैन छोड़ के चला गया, उससे रन नहीं बन रहे थे, शायद वेस्ट इंडीज़ का कोई प्लेयर था मेरे ख्याल से वो, तो वो उससे बॉल में रन नहीं बन रहे थे, तो वो क्या हुआ, वो उसने खुद ने अपने पारी डिक्लेयर कर दी कि मैं जा रहा हूँ, तो वो रिटायर्ड आउट कहते हैं उसको। तो अभी यहाँ पर आते हैं मेरे से, मुझे ध्यान है, मुझे सन 2004-05 तक मैं ये नहीं बना पाता था, मुझे मालूम नहीं था कि किसको सिंस बोलते हैं और किसको। अब हम तो क्या पढ़ते थे, हमने क्या पढ़ा, सिंस नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा चूंकि। हम हिंदी में मतलब चूंकि और अर्थात ऐसा पढ़ते थे हम। तो एनीवेज मुझे ध्यान है, वो एक प्रियंका करके स्टूडेंट थी, प्रियंका जोशी शायद, उसने ये रेक्टिफाई किया था कि भैया आप ये गलत बना रहे हो। ठीक है चलो भाई, अभी आ जाओ यहाँ पर। तो ये सही है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ
अब ऐसे मैंने पढ़ाने के बाद में तो बहुत सारे इंग्लिश टर्म सुने मैंने, उससे पहले थे ही नहीं। वो अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, तो हम उसको बोलते थे एकांतर कोण प्रमेय, हमने वो पढ़ी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो तिर्यक गुणनफल विधि, तो वो 10वीं तक सारी पढ़ाई कायम हुई मेरी। और 11th-12th में जो पढ़ाई थी वो थी हिंदी मीडियम में, पर IIT की तैयारी में इंग्लिश मीडियम में कर रहा था। तो वो इसलिए वो कुछ कहानी क्या है जो इंटरवल के पहले की, वो हिंदी मीडियम वाली आज भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है वो। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, क्यों समझ में आया? ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है और ये एंगल इक्वल है से। अब जब ऐसा होता है तो दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो अगर ऐसा है, सो वी कैन से दैट AB किसके सिमिलर है? AB अपॉन क्या? AB अपॉन क्या? MD। ठीक है भैया, कहाँ गया वो? लेने गया है कि MD वो? तो AM अपॉन MD किसके बराबर होगा? BF अपॉन क्या? FM। बोलिए भैया। तो ये क्या है? AB है और ये क्या है? MD इसकी भैया यहाँ पर। बाकी BF का मतलब जो तुमको लिखना हो समझ लो तुम, और उधर क्या है? FM है। ठीक है भैया? अरे बोलिए। अब एक और बात भी है, ये तो है ही सही, साथ ही में हम एक और बात बोल सकते हैं कि जो MD है वो किसके बराबर होगा? MD जो है वो A'-B' के बराबर है। इसकी बुलवाई तुम्हारे लिए तुमने पी नहीं। ये क्या है? MD किसके बराबर आएगा भैया? MD जो है वो A'-B' के बराबर आएगा। हाँ वो AB होगा वो, मतलब सही। ला 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 ला, बोलो है। तो इस बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूं? ये तो है AB, और MD की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? इज इक्वल टू क्या? BF अपॉन क्या? FM। और इससे मैंने कौन सी इक्वेशन नाम दिया? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। लाइकवाइज हम देखें तो ऐसे ही हमारे पास में ट्रायंगल है, A'-B'-F किसके सिमिलर है? CMF के। किसका सिमिलर है? हाँ जी, A'-B'-F CMF के इक्वल है या नहीं है? के सिमिलर है या नहीं है? बेटा तुम खाते खाते अगर समझ सकते हो, तुम्हारा इतना इंटेलिजेंस है तो कर लो, वरना तो नहीं बोलूँगा मैं। समझो बेटा, अभी इतना IQ लेवल नहीं कि अपन दो चीज़ें एक साथ कर लें। ठीक है? ये क्लियर है? तो अब दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो, इसका परपेंडिकुलर है A'-B' और उसका परपेंडिकुलर है CM। करेक्ट? बेस क्या है इसका? B'-F और इसका क्या है? FM। बोलो है या नहीं है? दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो दोनों के बेस के रेशो के बराबर है।
अब साथ ही में हम यहाँ पर एक और बात बोल सकते हैं, क्या कि वो जो तुम देखो तो CM जो है वो किसके बराबर है? AB के बराबर है या नहीं है? AB के बराबर है या नहीं है? तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या होगा? ये है A डैश B डैश, तो चलो ठीक है A डैश B डैश, और CM की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? AB, और B डैश F क्या होगा? B डैश F, तो चलो B डैश F कॉपी पेस्ट मारा, और ये भी कॉपी पेस्ट मारा, FM। अच्छा, FM को अपन FP लिख सकते हैं। FM को अपन क्या लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि वही घिसी पिटी सी बात होगी, क्योंकि मिरर का जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है। सो दिस कैन बी इक्वेटेड टू FP। बोलो, लिख सकते हैं नहीं? यहाँ पर ही FM किसके बराबर है? FP के। ऐसे ही यहाँ पर भी FM किसके बराबर है या नहीं? अब एक काम करो, ये जो तुम्हारे सामने आया इसको तुम पलटा मार दो। पलटा मार दो, तो अगर लेफ्ट हैंड में पलटा मारोगे तो तुम्हारा काम बनता है, तुम राइट हैंड पे भी पलटा मारोगे। बोलो, और ये FP अपॉन क्या? कहिए, एक बार तुमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की सिमिलरिटी लगाई, और फिर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की सिमिलरिटी लगाई। बोलो, लगा दी। दोनों से फाइनली तुम अगर देखो तो तुमने AB अपॉन A डैश B डैश की वैल्यू निकाली है। उधर से भी AB अपॉन A डैश B डैश, और इधर भी AB अपॉन A डैश B डैश से। अब यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर? व्हाट आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिला तुम्हारे को? BF अपॉन क्या, और इधर FP अपॉन क्या? हाँ जी, और BF को क्या लिख सकता हूं मैं? अगर तुम देखो BF तो किसके बराबर है वो? BP माइनस FP। कैन आई? But this distance is equals to nothing but this distance minus this distance. बोलो, और ये अपॉन में FP कॉपी पेस्ट मारा, इधर भी कॉपी पेस्ट मारा। Now it comes to B dash F. So B dash F can be equated to B dash P minus क्या? FP से। ठीक है, करिए यहाँ तक। कर लिया? अभी BP की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? देखो, जो BP है, तुम डायग्राम में देखो, BP को तुम लिख सकते हो माइनस U। माइनस U क्यों लिखा? क्योंकि सामने है। BP डिस्टेंस देखो किसके बराबर है? BP जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है या नहीं है? इसीलिए इसको क्या लिखूंगा मैं? और FP जो है वो फोकल लेंथ है। बोलो, है या नहीं है? कहिए, BP डिस्टेंस किसके बराबर आ रही है? अगर डायग्राम में देखो ना, यहाँ पर तुम BP जो डिस्टेंस लिखी है वो माइनस U है या नहीं है? FP माइनस F है, अपॉन में फिर से माइनस F इज इक्वल टू फिर से माइनस F, और अपॉन में B डैश P है, और B डैश P को माइनस भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, और FP को माइनस F। क्या बोलते हो?
एम आई करेक्ट? भाई बी पी जो है इट इज इक्वल टू माइनस यू एफ पी माइनस एफ पी माइनस एफ पी माइनस एफ बी डैश पी माइनस बी। और ये क्या होगा? अब ये माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का हो गया, ये फिर माइनस का, और ये क्या माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, माइनस का मल्टीप्लाई करा, प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस का माइनस का, और ये फिर प्लस, और ये फिर प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई करा और ये माइनस माइनस प्लस। कहो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u माइनस एफ v माइनस एफ इज इक्वल टू f इंटू एफ। कहिए, और ये u इंटू वी माइनस u इंटू एफ माइनस v इंटू एफ माइनस माइनस क्या? हाँ जी, साइन कन्वेंशन सहित बीपी की वैल्यू एफपी की वैल्यू बी डैश पी की वैल्यू रख दी। कहिए अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? एफ स्क्वायर दोनों बाजू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस क्या? अब एक काम करते हैं, दोनों बाजू दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। आई डिवाइडेड बोथ साइड बाय यू वी एफ से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? इधर यू वी एफ से डिवाइड करूंगा तो इधर यू वी एफ से डिवाइड करूंगा तो ये यू वी कैंसल। ये मेजर इक्वेशन बन गई, बोलो बन गई? हो गया? ये तुम्हारे पास क्या आ गया? मेजर इक्वेशन। बोलो अभी हम एक काम करें, लीनियर मैग्निफिकेशन भी देखें। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं? वो होती है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन पकड़े अपन। अगर वो वाली करता हूँ तो एफ पी अपॉन बी एफ आ रहा है, और इधर से कर रहा हूँ तो कैसे क्या किया जा सकता है? मैं इसी से एक स्टेप में चाहता हूँ करना, ए डैश बी डैश अपॉन यहाँ पर से क्या किया जाए? कौन सी सेकंड वाली? चलो हम क्या करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है? हमें अभी निकालना है लीनियर मैग्निफिकेशन इसमें। और एम जो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और लेंथ ऑफ इमेज तुम डायग्राम में देखो ए डैश बी डैश है, और ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो ए बी है। इमेज की लेंथ क्या है और ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है?
और इक्वेशन फर्स्ट से अगर तुम a डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू देखो तो वो किसके बराबर आ रही है? a डैश बी डैश की वैल्यू किस a डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या है? एफ पी अपॉन ये है। एक्चुअली इक्वेशन वन में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश था, उसका पलटा मार दोगे तुम तो वो क्या आ रहा है? एफ पी अपॉन बी एफ आ रहा है या नहीं आ रहा है? और डायग्राम में देखो तो एफ पी को तुम क्या लिख सकते हो? फोकल लेंथ तो लिख सकते हो, बट मैं वैसा नहीं चाह रहा। मैं u और v की टर्म्स में डिराइव करना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू डिराइव इट इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो एफ पी जो है वो किसके बराबर आ रहा है? एफ पी जो है इट इज इक्वल्स टू, आई वॉन्ट टू डिराइव इट इन टर्म्स ऑफ u एंड v। एक्चुअली मैं u और v की टर्म्स में करना चाह रहा हूँ। तरीके तो मेरे को बहुत सारे समझ में आ रहे हैं, पर मैं इसको जितना छोटा हो सके तो छोटा रखना चाह रहा हूँ। एफ पी को मैं बी डैश क्या करूँ? मैं एफ पी को मैं एफ चाहता ही नहीं, वहाँ पर यू और वी की टर्म्स में डिराइव करना चाह रहा हूँ। तो उसे बी पी माइनस बी एफ करता हूँ तब भी वो एफ आ जाएगा। बी पी माइनस बी एफ करता हूँ तो मतलब मज़ा नहीं आएगा उससे भी। व्हाट शैल आई डू? आई वॉन्ट टू डिराइव इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी ओनली। मैं एफ नहीं चाहता हूँ। चलो क्लिक नहीं हो रहा है, सो लेट इट बी। ए डैश बी डैश अपॉन एफ ये आया, और एफ पी की वैल्यू किसके बराबर है? एफ पी जो है वो क्या है? फोकल लेंथ। और बी एफ क्या है? बी एफ की वैल्यू किसके बराबर है? या नहीं है? कितना माइनस का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे। ये किससे आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से तुम लोग खुद से डिराइव करो। किससे डिराइव करोगे? करो। कैसे? मैं अगर माइनस का मल्टीप्लाई करूं, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। ये अपन ने प्रिसाइजली कॉन्केव मिरर के लिए किया है ना। हाँ, अगर मैं बिना साइन कन्वेंशन के रखूँ, एक मिनट, इसको अगर मैं बिना साइन कन्वेंशन के करूँ तो एफ पी किसके बराबर है और बी एफ किसके बराबर है? वी माइनस, सॉरी, तो भी यही आ रहा है वो तो। उससे किया सेकंड वाली इक्वेशन से क्या आ रहा है? ए डैश बी डैश अपॉन इसकी वैल्यू किसके बराबर थी? करेक्ट। और ये किसके बराबर है? अपॉन क्या?
माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, कहिए। तो m का फार्मूला ये भी आया, ये भी आया, आया। अब एक काम करो, जो तुम्हारे पास मिरर इक्वेशन है, मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस पूरी इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, v से। v से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये 1 पार्डन में v से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कर दिया। तो यहाँ से v बाई यू इज इक्वल टू क्या आया, v बाई एफ माइनस 1। आया कि नहीं आया। और ये v माइनस एफ अपॉन एफ क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। बोलो ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर था। तो इस बेसिस पर तुम्हें क्या मालूम पड़ा कि मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला ये भी तुम्हारे पास आ गया। कौन सा आया, बोलो। पार्डन में यू से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे तुम, तो पहली इक्वेशन से जो बन कर आया तो उससे हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर, लीनियर मैग्नीफाइंग पावर नहीं, लीनियर मैग्नीफिकेशन, v बाई यू भी आया। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या डिराइव किया, f अपॉन एफ माइनस यू। और क्या आया, कहो, समझ गए। ला 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 ला। ये कॉनकेव मिरर के लिए मैंने डिराइव कराया तुम्हारे को, कॉन्वेक्स मिरर के लिए तुम लोग डिराइव करोगे। ऐसे डायग्राम बनेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ऐसे डिराइव कर लोगे डायग्राम, बस उसमें इमेज कहाँ बनेगी, ये ऐसा वाला कुछ डायग्राम बनेगा, ये वाला। इस तरह का डायग्राम बनाओगे, करोगे, करोगे भैया, कहो। इसको नाम दोगे c, इसको नाम दोगे m, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे उसको m नाम दोगे। और ये ऐसे आएगा, यहाँ से पैरेलल जाएगा, तो इसको क्या नाम दोगे, d, और ये m है। बोलो करोगे। यू पीपल विल डिराइव फार्मूला। अभी मैंने किसके लिए डिराइव कराया है, कॉन्वेक्स के लिए। आपको डिराइव करना है, टाइम लगेगा। बनाइए डायग्राम बिल्कुल वैसे के वैसे, ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल को सिमिलरिटी से प्रूव करेंगे हम से।